ये हिंदुस्तान में पहला है। इस एसोसिएशन ने जो प्रयास किया है उसके कारण से केवल देश ही नहीं दुनिया को भी इस नई प्रक्रिया के माध्यम से नई नई जानकारी मिलेगी और इसका मनुष्य के शरीर के लिए कैसे रोबोट से भी चिकित्सा की जा सकती है और कितनी परफेक्ट हो सकती है, इसको इसमें पुस्तक में उन्होंने समाहित करके पब्लिश करने का प्रयास किया है। वैसे तो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, ज़्यादा तो डॉक्टर साहब ही बता सकेंगे इसका क्या होगा, पर मैं ये जानता हूँ कि इनके प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में पहला पब्लिशर है जो इस प्रकार के ज्ञान को बाकी लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। कुछ साल पहले तक हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी और अच्छी चीज़ें बहुत बड़े शहरों में मिलती हैं, डेवलप वर्ल्ड में मिलती हैं। ये एक प्रयास था 2 साल में 3 साल पहले जब मैंने पहली रोबोटिक सर्जरी छोटे शहर में लेके आया। हमारा देश तो छोटे शहरों में गाँव में रहता है। আমি বিচাৰিছিলোঁ যে পৃথিৱীৰ চবেই চিনি জানক যে সৰু চহৰৰ পৰা আমি কিবা এটা ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। सो हमारा पहला एम था कि छोटे शहरों को फोकस में लाना है। छोटे शहर तभी हम लोग बहुत दूर अंदर के छोटे गांव में पहुंच सकेंगे और इसी हिसाब से हमारा ये पहला प्रयास था एसोसिएशन बनाने का। उसके बाद में अब हमारा अच्छा काम है, हम जब भी पब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ जाते ही एक प्रोसेसिंग फ़ी मांगते हैं। हर एक के साथ ये होता है, कुछ न कुछ छुपाने की बात नहीं है। कभी कभी 1 लाख देना पड़ता है, कभी कभी 50,000 देना पड़ता है, कभी 1.5 लाख देना पड़ता है एक छोटे से अच्छे काम को पब्लिश करने के लिए। इस वक्त भी मैं एक नई सर्जरी की है, उसको पब्लिश करने के लिए मैं पब्लिशर खोज रहा हूँ कि कहाँ पब्लिश किया जाए जो है। तो वो क्या है कि जो सिंपल सर्जन है जो सरकारी अस्पताल में काम करते हैं वो अपना पब्लिश करना छोड़ देते हैं। अगर वो पब्लिश ही नहीं होगा, पैसे लगेंगे तो क्यों करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, मालदीव्स में हो, जहाँ भी हो, उनका काम कैसे पब्लिश होगा। तो इसीलिए कुछ हमको हाई क्वालिटी इंटरनेशनल ओपन एक्सेस जर्नल बनाने हैं, जिसमें हमको ध्यान देना है कि जो छोटे शहरों से जो काम हो रहा है उसको हम लोग पब्लिश कर पाएँ। बड़े काम आएंगे हमारे पास, वो पीछे अपने आप दौड़ेंगे अगर हम उसको इतना फोर्स करेंगे इस जर्नल में देखो यहाँ से कुछ नई चीज़ें आ रही हैं इसमें से। तो ये पहला एम था। दूसरा भी एम होता है इसको उसकी रीडर्स की संख्या बढ़ाना। अगर हम अभी उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, हाई क्वालिटी जर्नल हम ला सकेंगे, अपने आप ही उसकी इंडेक्स फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर जो भी होता है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জিকেলত ব্যৱহাৰ হ'ব? এইটো এতিয়া আমি নাম দিছোঁ ৰবটিক আৰু ইন'ভেটিভ চাৰ্জাৰী। ইয়াত আমাৰ কেইদিনমান আগতে আমি তাৰো উলিয়াইছিলোঁ কিতাপ ৰিচেণ্ট এডভান্সেছ ইন ৰবটিক চাৰ্জাৰী। এইটো পাব্লিছ হৈছে যোৱা বছৰ। আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গভৰ্ণৰে ৰিলিজ কৰিছিলে গোৱাত, আমাৰ গোৱাত এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে। চ' আমাৰ হ'ল হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন হেল্থ কেয়াৰ, whether it may be from the IIT, Telugu scientists. So in fact, Professor S.M. Hazarika, one of the IIT teachers, contributed in that journal. So আমি ভাবিছোঁ যে এইটো যিকোনো টেকন'লজি যিটো দ্বাৰা আমি সমাজক কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ, আমি সেইখিনি লৈ আনোঁ। আজি কোনো মানুহে অসুখ হৈ 1 মাহ বিছনাত কৰিব নোৱাৰে। বিছনাত পৰা মিনছ তেওঁ কাম নচোৱা, ফেমিলি চাফাৰ কৰা, পইচা লছ হোৱা, তাতকৈ 2 পইচা বেছি খৰচ কৰি যদি 3 দিনতে তেওঁ কামত যাব পাৰে, তেওঁ এইটো প্ৰিফাৰ কৰে। এইটো আৰু লুকাবলগীয়া কোনো কথা নাই। সকলো মেডিকেলতে উপলব্ধ হ'ব। এট প্ৰেজেণ্ট ৰবটিক আমাৰ জাৰ্নেলৰ ছেকশ্যন এডিটৰ আছে হাৰ্টৰ ডক্টৰ M.M. ইউছুফ, বিউটিফুল হাৰ্টৰ ভাস্কুলাৰ চাৰ্জাৰী কৰে, পূৰা বাইপাছ পূৰা ৰবটিক কৰি দিব পাৰে। চ' ৰবটত কোনো ধৰণৰ মুভমেণ্ট কঁপনি ট্ৰেমাৰ্ছ নাই, হাত নকঁপে, ৰবট একদম প্ৰিচাইজ। খালি চাৰ্জনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে, এনে ৰবটে নকৰে। ইটছ নট অট'নমাছ, উইদাউট ডক্টৰ উইদাউট ডক্টৰ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া নোৱাৰে, কিন্তু কিজানি আমি 10 বছৰ পিছত পাৰিম। চ' থৰেক্সত আছে, নিউৰত আছে, স্পাইনত আছে, এবডোমেনত আছে, গাইনিত আছে। এতিয়া ভাস্কুলাৰ চাৰ্জাৰী আৰম্ভ হৈছে ৰবটত। চ' ৰবট চব আমাৰ এডিটৰিয়েল বৰ্ডত চব ছেকশ্যনৰ আছে। ইউৰলজিত আছে মোৰ মিছেছ স্বাগতা, তেওঁ ৰবটিক ট্ৰেইন ENT চাৰ্জন। ENT হেড এণ্ড নেকত আছে। ৰবটত যদি আমি কাণত আমি বহাব লাগে, যেনেকুৱা মেচিনৰ পাৰ্ট এটা আমি বহাই থাকোঁ, তেনেকুৱা একদম প্ৰিচাইজলি আমি বহাব পাৰোঁ।
প্ৰথম ৰবট চাৰ্জাৰী যে হৈছিলে ব্ৰেইনত এটা পিন পইণ্ট বাছি লাগিছিলে সেইটোৱে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেইটো আমি লৈছিলোঁ জেনেৰেল মটৰ্ছ কোম্পানীৰ মেচিনৰ পৰা চাইছিলোঁ যে মেচিনৰ পৰা যদি এটা পাৰ্ট উঠাই বাৰে বাৰে বহাব পাৰে প্ৰিচাইজলি कम से कम 12 करोड़ का है कम का प्राइस। जो रोबोट हम लोग खरीदते हैं वो 20 करोड़ के ऊपर का आता है। तो अगर 20 करोड़ हम बैंक से अगर लोन भी लें तो उसको 20-25 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हम महीने में 20 लोगों का भी ऑपरेशन करते तो 1 लाख रुपये तो भरना पड़ रहा था। तो इस वक्त ऑन एन एवरेज रोबोट में जो सामान लगता है जो गिराया जाता है वो हमारा करीब 1 लाख से 75,000 का आता है। जो हम अभी रोबोट यूज़ करें तो हमारे 75,000 एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है तो हमको उतना देना ही पड़ता है। तो रोबोट महंगा है, अस्पताल उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं और उसमें कुछ डिस्पोजेबल लगते हैं, इसलिए 75,000 से 1 लाख उसमें खर्च ज़्यादा होता है। लेकिन पेशेंट का बेनिफिट ये है कि पेशेंट को रोबोट में दर्द नहीं होता। जैसे हम पेट खोलेंगे या सीना खोलेंगे तो उसमें क्या कि खींचाखींची होने से दर्द होता है, इसमें सिर्फ होल्ड करके जाना है, उसको होल्ड भी नहीं मूव करना है, अंदर में उसका हाथ ही मूव होगा, आप ही बाहर से मूव करोगे लेकिन कोई मूवमेंट नहीं। पेशेंट को कोई दर्द की गोली दवाई इंजेक्शन नहीं जरूरत पड़ती है। इसमें फ़ायदा है। बड़ी उपलब्धि के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनका जो इनिशिएटिव रहा है इससे सालों से नॉर्थ ईस्ट में जो भी मेडिकल नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आती है इनका प्रयत्न हमेशा यही रहता है कि पहले गुवाहाटी में लेकर आओ ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को गुवाहाटी के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और ये जर्नल जो उन्होंने बताया ये जर्नल का लॉन्च होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ भी हम लोग रिसर्च टेक्नोलॉजी नई चीज़ जो करते हैं अगर वो ठीक से डॉक्यूमेंटेड रहता है तो उससे क्या होता है आगे वाली पीढ़ी जो होती है जनरेशन होती है उनको ये नॉलेज अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हमने कुछ काम किया अगर ये डॉक्यूमेंट ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन को पता नहीं चलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मैं मानता हूँ सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में नहीं बाकी क्षेत्र में भी साइंस और टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम लोग काम करें जो भी रिसर्च करें जो भी संशोधन करें अगर उसका ठीक से डॉक्यूमेंट हो अगर ऐसे तो वो ये नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ही उपयोगी होता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये इनिशिएटिव इन्होंने जो लिया है ये बाकी क्षेत्र में भी अगर लोग देख के अगर ऐसे अच्छे जर्नल लॉन्च करें ओपन एक्सेस जिसमें ये पब्लिकेशन फ्री हो तो ज़रूर ये आगे वाली जनरेशन को काफ़ी ही फ़ायदा होगा। तो मेरी यही आप लोगों से भी यही एक रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी ये लोग लॉन्च कर रहे हैं इसका भी आप लोग भी अच्छे से प्रोपागेंडा करें और लोगों को पता चले कि इतना अच्छा काम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुवाहाटी में ताकि इस रीजन को भी मतलब पूरा इन्होंने वर्ल्ड में पूरा गुवाहाटी को मैप में लेकर आए। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि नॉर्थ ईस्ट में शायद नॉर्थ ईस्ट से पहले बार हो रहा है पर वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इसलिए मतलब ओपन एक्सेस जो जर्नल है मतलब कोई भी पब्लिश कर सकता है उसके चार्जेस नहीं लगते हैं। तो अच्छा काम है कोई पब्लिश करना चाहता है तो एक अच्छा माध्यम है ये लोग पब्लिश कर सकते हैं।